नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। उसे दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था, लेकिन वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड कर सफाई पेश कर रहा था। रिमांड तो लेंगे सर? या डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। ये चीज तो वेरीफाई किया जा रहा है। हो गया सर, संजीव यादव सर कितने बजे पेश कर? दीप सिद्धू को अभी दिल्ली के जनकपुरी में स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान दीप सिद्धू की मदद कैलिफोर्निया में बैठी उसकी एक महिला के लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूँकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट वर वेरी वायरल, हाउ ही मैनेज्ड टू सेंड दोस पोस्ट? अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो उसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी। उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या फरार हो रहा था, कहाँ जा रहा था जब आपने इसे? जी हाँ, 26 तारीख से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था। इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से कितनी टीमें लगी हुई थी सर? नहीं, हमारी स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच से केसेस है वांटेड था, तो टीम बहुत। Was he also looking for those people who were hiding him and लक्का सिधाना लाइक? क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर। अकेले था सर? कैसे? कल ये अकेले था, कल अकेले था। सर कोई असला वगैरह इस पे मिला है? कुछ कहा है दीप सिद्धू ने अभी? नहीं, डेफिनेटली जो चीज़ें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर, उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का किसी तरह का हथियार वगैरह इस पे मिला? कोई सेंसिटिव चीज या मोबाइल में? सर अभी कितने एसोसिएट्स हैं इसके जो अभी तक में है, जो रेड फोर्ट में आए थे इसके साथ में, और कितने लोग लग रहे हैं? अभी कल रात में इसको किया गया है और इसको लेकर आया गया है। ये सब चीजें क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच डिटेल में इससे पूछताछ करेगी और हम लोग भी उस पर करेंगे पार्टिसिपेट। सर एक चीज ये बता दीजिए, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देंगे? जी हाँ सर, एक चीज आपने इसमें भी ये कोई कि केस रजिस्टर तो नहीं वो किया? बोल दिया सर, इसमें एक चीज ये कि ये फोन तो इसका बंद था, लेकिन ये अप्रोच कैसे कर रहा था? किसी ना किसी से बात कर रहा होगा तो? अभी बता रहा हूँ कि मैं कल रात में 10:30 बजे इसको अप्रहेंड किया गया है, यहाँ लाया गया है। अभी एक इनिशियल पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच के लोग ऑफिसर साथ में हैं हमारे और वो पूछताछ रिमांड लेंगे सर, रिमांड लेंगे। करनाल क्राइम ब्रांच। सर एक स्पेसिफिक चीज बताइए, जब करनाल में जा रहा था और आपने करनाल से अरेस्ट किया, तो क्या ये किसी गाड़ी में था या ऐसे ही घूम रहा था? कैसे हुआ ये किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, इसको कहीं और जाना था। सर रिमांड तो लेंगे सर? या डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि इसको कल रात में 10:30 बजे पकड़ा गया। ये किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, इसको दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस इसकी रिमांड जरूर लेगी और ये पूरा मामला, क्योंकि क्राइम ब्रांच के दायरे में है, वो जांच कर रहे हैं, इसलिए अब रिमांड लेकर पूछताछ जो है आगे की वो क्राइम ब्रांच करेगी। हम आपको बता दें कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। अंजलि मेरी सहयोगी मुझसे ज़्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। अंजलि, जैसा कि अभी हम स्पेशल सेल के डीसीपी को सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि रिमांड ली जाएगी और आगे की पूछताछ होगी। इनिशियल पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, क्या खबर आपके पास? अंजलि, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो हम आपको बता दें, दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया दीप सिद्धू को। अभी डीसीपी संजीव यादव के द्वारा ये जानकारी दी। और हम आपको बता दें कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंची है, जहां दीप सिद्धू को रखा गया है। ये टीम ही लाल किला केस की जांच कर रही है। मौके से अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच
की टीम इस समय यहाँ पर पहुंची है स्पेशल सेल के जनकपुरी स्थित दफ्तर में। ये क्राइम ब्रांच की टीम को आप देख रहे हैं जो फिलहाल अंदर जा रही है। दरअसल इस मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच के पास ही है और क्राइम ब्रांच की वो टीम जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके आला अधिकारी भी अब यहाँ पर पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम जो अधिकारी हैं पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। लेकिन चूंकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच के हवाले है। इस वजह से ये जो प्रक्रिया है उसके तहत दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर किया जाएगा और यहाँ से अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश करने के बाद वहां पर ये हैंडओवर की प्रक्रिया दी जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विस्वाल ने बताया कि दीप सिद्धू लाल किले पर हिंसा करने वालों में मुख्य आरोपी है। इसकी मदद से दूसरे आरोपियों की भी धरपकड़ जरूर की जाएगी। जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ उससे देश की भावनाएं आहत हुई। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अच्छे से जांच करेगी। पहले दिन से ही अपनी बात पर कायम था कि प्रवासियों को पहुंचाया गया नुकसान जिसकी कभी कोई कीमत की नहीं आकी जा सकती पैसे के मामले में, और हमारी प्रतिष्ठा पर जो आंच लगी थी, मुझे लगता है कि मेरी तरह देश की जनता भी आज खुश होगी और देश की सरकार को आभार व्यक्त करेगी और कानूनी कार्रवाइयाँ बाकी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया करेगी वो तैयारी हमने अपनी रिपोर्ट उनको दी भी है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली। दीप सिद्धू जो कि लाल किले हिंसा में मुख्य आरोपी था उसको हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात 10:30 बजे पुलिस ने उसको पकड़ा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी ने ये पूरी जानकारी दी। किसी का इंतजार कर रहा था दीप सिद्धू। डीसीपी संजीव यादव ने ये पूरी जानकारी दी। कल रात 10:30 बजे जैसा कि मैंने आपको बताया दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई। और अभी मंत्री प्रहलाद पटेल को भी आप सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से लाल किले की गरिमा को नुकसान पहुंचा उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को मिली है। आरोपी दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अब क्योंकि ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में है इसलिए अब दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद ये पूछताछ आगे बढ़ेगी। अंजलि मेरी सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। अंजलि, अभी हमने सुना स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी को, उनका यही कहना है कि ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच में क्योंकि जांच हो रही है इसलिए पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी। आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पेशल सेल का ये दफ्तर दिखा देते हैं। जनकपुरी का ये ऑफिस है जहाँ पर फिलहाल अंदर दीप सिद्धू मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पर बाहर आया था, जिसके बाद स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं संजीव यादव वो बाहर आए और मामले की पूरी जो जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दरअसल किस तरह से दीप सिद्धू जो है लगातार अपने आप को न सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था बल्कि फरार होने की फिराक में भी था। कल रात करीब 10:30 बजे पुलिस को ये स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली थी और उस पर काम करते हुए पुलिस ने करनाल के पास से इसे हिरासत में लिया। और जो जानकारी दी गई स्पेशल सेल के अधिकारी की ओर से वो ये कि कल अकेले ही दीप सिद्धू ये सड़क पर मौजूद था और किसी गाड़ी के इंतजार में था, फरार होने की फिराक में था और उस दौरान दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। और अब जो आगे की कार्रवाई होगी, चूंकि ये 26 जनवरी का लाल किले पर हिंसा का जो पूरा मामला है इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, तो क्राइम ब्रांच की टीम भी अंदर सेल के दफ्तर में मौजूद है और क्राइम ब्रांच को ही हैंडओवर किया जाएगा दीप सिद्धू को। लेकिन उससे पहले कोर्ट में करीब 4:30 बजे पेशी होगी 30 हज़ारी कोर्ट में और वहां से रिमांड की मांग भी करेगी पुलिस और फिर क्राइम ब्रांच को हैंडओवर करके दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाएगा और फिर आगे पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी रहा दीप सिद्धू का, इस पूरे दौरान में पुलिस पिछले कई दिनों से दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी और दीप सिद्धू लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी जानकारी दी गई कि दरअसल जो सोशल मीडिया पोस्ट लगातार दीप सिद्धू की ओर से किए जा रहे थे उनकी लोकेशन यूएस में ट्रेस हुई, जहां पर एक महिला मित्र इन पोस्ट को इन दीप सिद्धू की पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाल रही थी। जी
जी बड़ी जानकारी अंजलि आपने दी कि इनकी एक महिला मित्र इनकी मदद कर रही थी और वो यूएस सिटीजन है, क्योंकि तो उस पर तो जाहिर सी बात है कि शिकंजा कसना उतना आसान नहीं होगा दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि दीप सिद्धू के साथ और भी साथी वहां पर मौजूद थे जब हमने वो फेसबुक लाइव देखा था। क्या पुलिस ने कोई इस बाबत कोई जानकारी दी है कि उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, या वो भी कोई एकाध कोई गिरफ्तारी हुई हो? नहीं, देखिए अभी तक किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी हैं जिन पे लगातार, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आए हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट साइट्स पर भी देखे गए हैं और लाल किले पर भी जिनकी मौजूदगी थी, उसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल सबसे अहम और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो दीप सिद्धू की ही है। और इसके साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि बाकी अन्य जो आरोपी हैं उनकी लोकेशंस को भी ट्रेस किया जा रहा है। और जिन लोगों को, भीड़ को भड़काने वाली बात जहां तक है 25 और 26 जनवरी के दरमियान ये पूरा जो मामला है, जो रूपरेखा तैयार की गई उस हिंसा की, उसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं और जिनका नाम एफआईआर में भी है। उनके खिलाफ पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी की जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी है वो दीप सिद्धू की है और बाकी लोगों को भी पुलिस ट्रेस करने में लगी हुई है। जी अंजलि सिंह मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। अंजलि, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल दीप सिद्धू जो है वो इस समय सेल के इसी दफ्तर में मौजूद है। थोड़ी देर पहले दीप सिद्धू की वो तस्वीरें हमने दिखाई थी एबीपी न्यूज़ पर जब उसको यहाँ पर बाहर लाया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम भी अंदर मौजूद है और स्पेशल सेल की टीम भी अंदर मौजूद है। स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की है और पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। तो अब आगे की जो प्रक्रिया होगी शोभना, वो ये रहेगी कि यहाँ से दीप सिद्धू को ले जाया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और जैसा कि दिल्ली पुलिस की ओर से हमें जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने के दौरान उसकी रिमांड की मांग की जाएगी और साथ ही क्राइम ब्रांच को हैंडओवर भी कर दिया जाएगा दीप सिद्धू। बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बनी रही है। ओम प्रकाश तिवारी भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, दीप सिद्धू के रूप में तो एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है, लेकिन अभी लखा सदाना, इकबाल सिंह, तमाम बड़े चेहरे नहीं पकड़ में आए हैं। उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं सोमना, डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने रात को इसे करनाल हरियाणा से उस समय गिरफ्तार किया जब ये अकेला था। और अब इससे जो आरंभिक पूछताछ की गई उसमें साथियों तथा अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की गई है। मैं आपको बता दूं, स्पेशल सेल ने इसे धारा 41 तहत गिरफ्तार किया है। यानी जिसका मतलब होता है कि यदि कोई वांटेड शख्स है तो उसे कोई भी पुलिस टीम गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने इसे गिरफ्तार किया और अब चूंकि इसको अगला कदम होगा कि क्राइम ब्रांच जब इसे अपनी कस्टडी में ले लेगी तो इसे इसके साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी, चाहे वो लखा सिदाना हो या कोई अन्य शख्स। पेश कोर्ट में किया जाएगा, लेकिन रिमांड इसकी क्राइम ब्रांच लेगी और क्राइम ब्रांच की आगे पूछताछ करेगी क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास केस है। शोभना, ठीक है ओम प्रकाश, अंजलि आप बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।